नमस्कार प्यारे बच्चों आज हमारी पठन अभियान जिसे हम रीडिंग कैंपेन भी बोलते हैं कि दिनांक 10 फरवरी 2022 की क्रम संख्या 21 है। बच्चों यहाँ अपनी कक्षा और सेक्शन, यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक का नाम लिखना ना भूलें। आज का हमारा थीम है दोस्ती। क्या बच्चों? दोस्ती। आप सभी देख रहे हैं 4th वीक हमारा स्टार्ट हो गया है। चलिए बच्चों वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, कहानी सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। कहानी सुनते ही हमारे मन में एक अलग सा उत्साह उत्पन्न होता है। तो आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से कहानी पूरी करेंगे और बोलकर पढ़ेंगे। आपने क्या करना बच्चों, जहाँ पर चित्र आप देख रहे हैं, जैसे ये एक आपको चित्र है, फिर आगे चित्र है, इनकी जगह पर आपने इनके नामों को लिखना है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे सभी, और जहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पर ही आप नज़रें अपनी रखेंगे। जंगल में एक ऊंट और लोमड़ी की मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी को पता लगा कि नदी पार खेत में तरबूज पक चुके हैं। उसके लिए नदी पार करना संभव नहीं था। अतः लोमड़ी ने उसे कहा, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार ले चलोगे? ऊंट बोला, ठीक है मित्र, और लोमड़ी को पीठ पर बैठाकर ले गया। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। लोमड़ी का पेट भर गया तो खुशी से हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास भी किया। तभी खेत में किसान उनकी आवाज सुनकर दौड़ आया। ऊंट को देखकर किसान ने उसे लाठी से मारना शुरू कर दिया। लोमड़ी भागकर पेड़ के पीछे छिप गया। ऊंट कराहते हुए बाहर निकला और पूछा कि तुम हुआ हुआ क्यों कर रहे थे? उसने कहा कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरा खाना नहीं पचता। वे जंगल की ओर लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊंट लोमड़ी को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। लोमड़ी घबराते हुए बोला, क्या कर रहे हो? ऊंट ने कहा, खाना खाने के बाद मुझे ऐसे डुबकी लगाने की आदत है। बच्चों, आप देखिए आगे कहानी को अधूरा छोड़ दिया गया है। तो आप देखिए उपरोक्त कहानी को पढ़ते हुए इस कहानी का अंत अपने शब्दों में हमें बताना है। तो एक अंत क्या हो सकता है बच्चों, कि लोमड़ी ने अपनी गलती मानी और अपने दोस्त से माफ़ी मांगी और दोनों खुशी खुशी जंगल की ओर लौट गए। ठीक है, ये तो मैंने बताया एक। तो आपने इससे अलग आपने इसका अंत बताकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न 2 देखिए, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है बच्चों। क्यों कहा जाता है ये पता लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे देखते हैं हम अपनी वर्कशीट। आओ बातचीत करें। बच्चों, कल की वर्कशीट की ही पिक्चर हमें दोबारा दी गई है। इस बार हमने बस हिंदी में उसको संवाद कर देना है। तो सिंपल है बच्चों, अपनी क्लास का एक बच्चा कोई भी ले लीजिए। आप अपना खुद का नाम भी लीजिए जो शरारत करता है, और देखिए उसकी मदर बच्चे को डांटती है शरारत ना करे, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है। तो यह बात बच्चा अपने टीचर को
बताता है और टीचर को साथ ले आता है घर पर। अब क्या हो रहा है, टीचर और मदर आपस में बात कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? बच्चे को मारना ठीक नहीं होता, प्यार से समझाएंगे तो बच्चा समझ जाता है। और मदर क्या कह रही है, ठीक है सर, आगे से मैं कभी भी बच्चे की पिटाई नहीं करूँगी। बच्चों, आपको क्या लगता है, आपके अनुसार ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? अपनी कॉपी में लिखकर ज़रूर बताएं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि कहानियाँ उन्हें आदर्श इंसान बनने में भी मदद करती है। यही कारण है कि जब से मानव सभ्यता है तब से कहानियाँ प्रचलन में है। बच्चों, कोविड का मैसेज 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इसी के साथ हम वर्कशीट ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।